हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख लेते हैं। इससे पहले मैंने एक पार्ट जो इसके आगे वाला पार्ट जो है इधर वाला सब हमने अपलोड कर दिया है, जाके उसको देख लीजिए। और जो अगर उसको देख लिए हैं तो ये वाला पार्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। चलिए हम 20-30 मिनट में 40 मिनट में जितना भी क्वेश्चन, ये सब जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, वो हर एक पीसीएस में आए हुए हैं, आईएएस तक में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पेपर के पहले तक आपका पेपर जो 14 तारीख मई को लगा है, उससे पहले तक आपके निगाह से जितने भी क्वेश्चन अगर निकल जाएंगे वहाँ पे आपको उतना ही फ़ायदा करेंगे। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट के आपको चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ताकि हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ता रहे, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। देखिए, लातूर ज़िला है, तो लातूर ज़िला कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में लातूर ज़िला है। विदर्भ एक प्रदेश के नाम है भारत में, और यह अंग है तो महाराष्ट्र का। ठीक है, ये विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र का एक अंग है। पाट अंचल, पाट रीजन अवस्थित है झारखंड में। ठीक है, झुमरे तलैया, जो गाना आता था झुमरी तलैया, रेडियो की फरमाइश पहले आती थी, कहाँ पे है? झारखंड में। याद रखिएगा, झारखंड में। भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश को, हीरा तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में, लेकिन आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय है। मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। अभी इस समय वहाँ पे थोड़ा दंगे चल रहे हैं कुछ, तो वो यहीं की बात कर रहा है कि वहाँ का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। मणिपुर के लोग लटकी हुई गाद और से बंधे अपृथ्वी बीड्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों, फ्लोटिंग आइसलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? फूमडी कहते हैं। ये देखिए, तो ये जो वहाँ पे लटकी हुई गांध होती है और सड़ी गई वनस्पतियाँ होती हैं, वो पैर उस पे तालाब में तैरती रहती हैं। उस द्वीप को क्या कहते हैं? तो उसको फूमड कहते हैं। भारत में सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है कर्नाटक को। तो कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट, सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? बंगलोर को। तो अगर स्टेट आ जाए वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर स्टेट आए, स्टेट लिखा गया है तो स्टेट बंगलोर थोड़ी होगा, बंगलोर तो एक सिटी है, तो वहाँ कर्नाटक लगाइएगा। अगर वैली आ जाए तो बंगलोर लगाइएगा। ठीक है, सही बताइए। औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। पालनपुर कहाँ पे है? गुजरात में है। और हुबली कहाँ पे है? कर्नाटक में है। हुबली कहाँ पे है? वो कर्नाटक में है। गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। चलिए यहाँ देखते हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मैदान। झारखंड, छोटा नागपुर का पठार। महाराष्ट्र, वृक्ष छाया प्रदेश। ये वृक्ष छाया प्रदेश जानते हैं हम? पूरे उड़े साइड जो होता है नागपुर, वहाँ वृक्ष छाया प्रदेश पाया जाता है। कर्नाटक, तो मालनड, कर्नाटक मालनड। अम्बाला, खुर्जा, करनाल एवं रोहतक से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश अवस्थित है। तो खुर्जा, करनाल और रोहतक में। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहाँ है? खुर्जा, करनाल और रोहतक में। ठीक है, दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान का भाग। तो राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दिल्ली का जो है वो एरिया लगता है, एनसीआर जिसको बोलते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा लगी है 5 राज्यों से। मध्य प्रदेश की सीमा कहाँ से? गुजरात से भी, राजस्थान से भी, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की सीमा लगी है। ठीक है, क्षेत्रफल के क्रम में 4 सबसे बड़े राज्य हैं। तो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे हम बताते हैं। ये है आपका इंडिया। ये मैं सही नहीं बनेगा थोड़ा सा, अब उसके लिए सॉरी, मैं पहले बोल देता हूँ। अब ये है आपका इंडिया, अपना प्यारा भारत। अब देखिए कैसे आप याद करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे राजस्थान है,
राजस्थान, इसके बाद यहाँ पे आइएगा MP आइएगा, तो ऐसे ही आइएगा, ठीक है, ऐसे आइएगा, फिर यहाँ पे आइएगा महाराष्ट्र में, फिर यहाँ पे चले आइएगा, फिर यहाँ से सीधे यहाँ चले जाइएगा, कहाँ पे, अपने UP में चले जाइएगा। तो राजस्थान से स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी, फिर बीच में मध्य प्रदेश आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, इसके बाद उत्तर प्रदेश आएगा अपना, जहाँ बाहुबली लोग रहते हैं। भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो चौथा स्थान है। ये बार बार पूछा जाता है कि यूपी का क्षेत्रफल में स्थान कितना है, इतने पूरे स्टेट हैं, सबसे में यूपी में कितना, चौथा स्थान है। भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का उनके क्षेत्रफल में अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम में क्या कह रहा है, मतलब छोटे क्रम में सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ है ना, इसके बाद झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। अगर आपको स्लो लग रहा होगा तो प्लीज़ आप थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा कर लीजिए, क्योंकि मैं स्लो चल रहा हूँ, इसका मतलब आप भी स्लो मत चलिए, आपको सरसरी निगाह से देखना है, ठीक है। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता क्रम बताइए, ठीक है। तो हम जानते हैं राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर महाराष्ट्र है, फिर वो मध्य प्रदेश है ना, फिर महाराष्ट्र है, तो यहाँ मध्य प्रदेश हटा दिया गया है, तो महाराष्ट्र ही आएगा, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो जान रहे हैं, ये तो सिंपल ही उत्तराखंड है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, ये हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो मतलब 100 में 30 लोग यही राज्य हैं, और 70% और अधिक और राज्य हैं, इसका मतलब यही है। मतलब अगर ये है, इसमें इतना जो इतना ऊपर दिख रहा है, इतना 3 है, और सब ये पूरा जितने राज्य हैं वो हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में 12वां राज्य, तो ये बिहार PSC में आया होगा क्वेश्चन, तो ऐसे ही पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश मतलब ये कह रहा है उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है, हरियाणा भी लगता है, राजस्थान भी लगता है, मध्य प्रदेश भी लगता है, छत्तीसगढ़ भी, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, ऊपर छोटा सा टुल्लू सब बना है वो हिमाचल प्रदेश। हरियाणा को हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि हरियाणा हमारे बगल में ही है, क्योंकि हमारा पश्चिमी जो बेल्ट है वो हरियाणा, और उसमें वही नहीं, अंतर ही नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए हरियाणा। राजस्थान है ना, और इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड है, और बिहार तो हमारा मतलब एक भाई की तरह है, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश। असम घिरा है 7 राज्यों से, कहाँ है असम, 7 राज्यों से। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है बिहार के साथ। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर और बंगलुरु में से मध्य समुद्र तल की ऊंचाई अधिकतम है, तो किसकी, बंगलुरु की सबसे ऊंचाई अधिकतम है, क्योंकि ये पठार पे बसा है, ठीक है। राजस्थान के मरुक्षेत्र का सही कथन है, यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा घना यही है, हमारी यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा घना बसा है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि के लिए उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र में विकास पर को प्रभाव पड़ा है। अब देखिए यहाँ पे भारत का एक विशेष राज्य जो उपयुक्त है इन विशेषताओं से, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। जिसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर के 12% से अधिक आच्छादित वनस्पति क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र के नेटवर्क में पाया जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों का भाग नहीं है, तो पश्चिम बंगाल जो है ये 7 बहनों का भाग नहीं है। वर्ष 1953 में हमको 7 बहनों का कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि 7 बहन कौन कौन से हैं। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे
सीरियसली पढ़ते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा 7 बहनें कौन कौन सी हैं। मैं बता देता, लेकिन अब अगर आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। वर्ष 1953 में जब प्रदेश मतलब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना, तो उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी कुर्नूल थी। ठीक है। सबसे अधिक ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, कितना? 75 ज़िले। सोनभद्र ज़िले को स्पर्श करती है 4 राज्यों के, बिहार भी या झारखंड में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीमाएं सोनभद्र से। कैसे याद करेंगे? सोनभद्र में देखिए 4 अक्षर हैं, सोन न भाद्र, तो इसे 4 याद रखिएगा, 4 हमेशा कभी नहीं भूलेंगे। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों की सीमावर्ती है। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्रत्येक मतलब यहीं की सीमा सबसे ज़्यादा भारतीय राज्यों से लगती है। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाती है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की जयपुर है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तो मिजोरम, रम के लिए सभी आना चाहते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। जो रम है ना, इसके लिए सभी आना चाहते हैं, ऐसे याद करिएगा। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बंगलौर और गांधी नगर में सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, तो बंगलौर। ठीक है। असम, दिसपुर, नागालैंड, कोहिमा, मेघालय, शिलांग ना, याद हो गया होगा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, अब 8 हो गई है। जो पेपर में पूछा गया था तब 7 था, तो इसीलिए यहाँ 7 लिखा है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है दिल्ली है, नहीं अब नहीं है। अब अगर संघ राज्य सबसे बड़ा पूछे तो आप लद्दाख बताइएगा। क्या? लद्दाख। सबसे छोटा केंद्र शासित लक्षद्वीप। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के राज्यों में। तो ये पुडुचेरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में भी, केरल में भी, आंध्र प्रदेश में। ये बताइए केरल में क्या है? तो केरल में आपका माहे पड़ता है। त्रिपुरा, दमनदीप, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो त्रिपुरा एक राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। दमन दीव के बारे में सत्य, दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है जिसकी राजधानी दमन है। सिलवासा किसकी राजधानी है? तो दादर और नगर हवेली की। ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन द्वीप। यहाँ पे आपका वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 और जोड़ दीजिए। ठीक है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब जनजातीय आ जाइएगा, ये यहाँ से हमेशा बार बार पूछा जाता है। इसमें मैं कुछ ट्रिक आपको बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर देखते हैं। भारत की जनजातियाँ। हाँ, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत थोड़ा मुझे लगती है, मेरा मेहनत का थोड़ा सा आप फल दीजिए। ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छिटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति हैं, इनका संबंध है तो मंगोलॉयड जन से। ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में प्रजातीय समूह पाया जाता है, तो मंगोलॉयड। कहाँ पे? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है, तो संथाल। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई कहाँ से? संथाल। भारत में जो एकमात्र मानव कवि पाया जाता है असम के श्वेतोम्भो गिबन में। तो असम का श्वेतोम्भो गिबन होता है, वो एकमात्र मानव कवि पाया जाता है। राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है वह है, तो कौन है? हरियाणा। हरियाणा में कोई जनजाति नहीं है। वैसे भी ये सब पहले मॉडर्न थे, यहाँ पे जनजाति कहाँ आएंगे। ठीक है। थारू उत्तराखंड में। अब देखिए कैसे याद करेंगे। थारू उत्तराखंड, भोटिया सिक्किम। तो वाईचुंग भोटिया ये सब नहीं थे वो फुटबॉल प्लेयर, तो भोटिया सिक्किम, मुंडा झारखंड, बिरसा मुंडा ना, तो वही जनजाति है बिरसा मुंडा। कोल महाराष्ट्र, तो कोल महाराष्ट्र। ठीक है।
वह जनजाति जो दिवाली को शोक के त्यौहार पर मनाती है थारू, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। थारू लोगों का निवास स्थान है तो उत्तर प्रदेश में, जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। जनजाति और राज्य, लिम्बू कहाँ पे है, तो लिम्बू तो सिक्किम में है, तो नींबू से लिम्बू याद करिएगा, क्योंकि जब ऐसे याद हैं ऐसे छोटा सा बना है तो नींबू जैसे लिम्बू आप याद कर लीजिए। कार्बी, तो कार्बी कहाँ पे है, असम में, तो कार्बी एक पठार है तो वहाँ से असम में, ठीक उसी से लगा। डोंगरिया क्रोध उड़ीसा है, बोंडा उड़ीसा है, ठीक है। अबोर, गद्दी, लेप्चा, थारू जनजातियों में धौलाधार श्रेणी की कौन सी जनजाति है, तो गद्दी, तो धौलाधार, तो धौलाधार ऐसे याद करेंगे कि कोई धौला मतलब धौल था उसमें गद्दी लगी थी। गद्दी लोग निवासी करते हैं हिमाचल प्रदेश में, गद्दी लोग हिमाचल प्रदेश में। संथाल निवासी थे पूर्वी भारत के, संथाल क्या बोले जाते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड बोले जाते हैं। ऋतु प्रवास किया जाता है तो भूटिया के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, किसके द्वारा, भूटिया। बोडो निवासी हैं तो गारो पहाड़ी के, तो ये पूछा जा सकता है कि गारो पहाड़ी में कौन सा जनजाति रहती है, तो बोडो जनजाति। गारो जनजाति है मेघालय, असम और मिजोरम में। गारो, खासी, जयंती, ये 3 जनजाति हैं, उन्हीं के स्थान पर पर्वतों का नाम पड़ा है, गारो, खासी, जयंतिया। खासी और गारो भाषा बोलने वालों की जनसंख्या पाई जाती है असम, मेघालय, मिजोरम में, ठीक है। चेंचू, लेप्चा, डफला, डाफर जनजातियों में केरल में पाई जाने वाली जनजाति है, तो चेंचू है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है तो भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी पहाड़ियों पर, तो टोडा याद करिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि टोडा कहाँ पे निवास करती है, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर। एक जनजाति जो सुरहुल त्यौहार मनाती है, तो कौन सा, मुंडा है जो सुरहुल त्यौहार मनाती है, सुरहुल। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जौनसारी है, तो उत्तराखंड की जौनसारी है। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ रैखिक प्रतिरूप रूप है क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी है। अभी देखिए इतना आ जाएगा कि आप याद ही हो जाएगा। भोटिया, तो भोटिया कहाँ है, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। खासी मेघालय बताया ना, गारो, खासी, जयंतिया। संथाल तो झारखंड में, तो संथाल कहाँ पाया जाता है, झारखंड में। टोडा कहाँ पे, टोडा भी बताया ना, तमिलनाडु। तो डा है ना, तो डा, तो यहाँ पे डा बहुत प्रचलित है, कोई भी वर्ड आता है तो डा अगर रहता है तमिलनाडु रहता है। बिहू असम, ओणम केरल, ओणम केरल याद करें। पोंगल तमिलनाडु, पोंगल कई लोग केरल में लगा देते हैं लेकिन ये तमिलनाडु है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे गल होता है, पोंगल होता है, तो तमिलनाडु होता है। बैसाखी पंजाब में होता है। गोवा कोंकणी, तो कोंकणी, गोवा की मुख्य भाषा क्या है, कोंकणी है। मेघालय खासी है, मेघालय में पूछा जाता है कौन सी भाषा बोली जाती है, तो खासी भाषा बोली जाती है। अब सिक्किम में लेप्चा, देखिए आपको दिख रहा होगा ना, बड़ा इसलिए मैं बंद कर दिया हूँ। आगामी, तो आगामी कहाँ पे, ये देखिए ये पेपर में बहुत अभी पीसीएस में ही आया था। अंगामी कहाँ पाया जाता है, तो नागालैंड में, तो अंगामी कहाँ पाया जाता है, नागालैंड में। आपतानी अरुणाचल प्रदेश में, आपतानी अरुणाचल प्रदेश में, आगामी नागालैंड में। भोटिया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गोंड मध्य प्रदेश में। भील जनजातियाँ पाई जाती हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में, यहाँ भील जातियाँ पाई जाती हैं। बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है, मतलब बहुत से पति रखने की, तो जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तिवान, इरावा, नायर जनजातियों में, ठीक है, सही सुमेलित। भील कहाँ पे, राजस्थान। संथाल कहाँ पे, झारखंड। और राजी, देखिए राजी कैसे याद करेंगे कि उत्तराखंड हमको ले जाने के लिए, घुमाने के लिए राजी हुए हो कि नहीं, ऐसे ही औरतें कहती हैं कि हाँ आप राजी हुए हैं कि नहीं, ठीक है।
कहाँ? उत्तराखंड में। अब देखिए, बीरहोर झारखंड, भोटिया सिक्किम। भोटिया अलग है, भोटिया उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भोटिया, और भूटिया बाईचुंग भूटिया बाईचुंग आता है ना, तो ऐसे वहाँ पे चाइना का नाम होता है। तो भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु ना, सेंटलीज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। टोडा तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम, बीरहोर झारखंड और गारो मेघालय। तो गारो कहाँ पे है? मेघालय। बीरहोर झारखंड, लेप्चा सिक्किम, टोडा। टोडा देखिए कितनी बार आ चुका, टोडा तमिलनाडु। ठीक है। सहारिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे, निवासी हैं राजस्थान के। कहाँ पे आप निवासी हैं सहारिया जनजाति के लोग? तो राजस्थान के। अब देखिए यहाँ पे जौनसारी उत्तराखंड, यही तो था बहुपतित्व विवाह। जौनसारी भील मध्य प्रदेश में, तो भील मध्य प्रदेश में। भारत में जनजातियों का निर्धारण का एक आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। ये भारत में जनजातियों के निर्धारण का वो है। पहाड़ी कोरबा जसपुर, बैगा मंडला, मारिया पातालकोट, सहरिया ग्वालियर। ठीक है, इतना याद रखिएगा। मोपला, मोपला विद्रोह हुआ था, वो केरल में हुआ था। ठीक है। मुरिया छत्तीसगढ़, टोडा तमिलनाडु, मुंडा झारखंड। तो मुंडा कहाँ पे है? झारखंड। भारत के चांगबा समुदाय के संदर्भ में सही कथन है, वह अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। निवास स्थानों के युग्मों का सही सुमेलन है। बुक्सा कहाँ है? तो पौड़ी गढ़वाल में बुक्सा निवास करती है। कोल जबलपुर में, मुंडा छोटा नागपुर में। ये मुंडा इम्पोर्टेंट है भैया, याद करिएगा। कोरबा छत्तीसगढ़ में, कोरबा ये छत्तीसगढ़ में, कोरबा याद करिएगा। कोरबा कहाँ से रिलेटेड है? छत्तीसगढ़ में। असम मीरी राज्य और जनजाति, असम मीरी में। नागालैंड कोन्यक, अरुणाचल प्रदेश आप्तानी, तो वही अरुणाचल प्रदेश आप्तानी और अंगामी नागालैंड में पढ़ाए थे। अब देखिए कोन्यक आ गया ना, कोन्यक, तो कोन्यक भी नागालैंड में। राजस्थान लंबाडा। जूलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था। देखिए जूलू जनजाति तो दक्षिण अफ्रीका में। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा भारिया ना, मांडला, तो मांडला में गोंड पाया जाता है। झबुआ में भील पाया जाता है, तो भैया झबुला में भील। शिवपुरी, शिवपुरी सहारिया ना, सहारिया कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। लोहासुर को अपना देवता मानती है अगरिया जनजाति। तो लोहासुर को अपना देवता कौन सा मानती है? अगरिया जनजाति। सोमपेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। ये भी सोमपेन जनजाति बहुत फेमस है, इसको याद कर लीजिएगा। सोमपेन नहीं होता वो जो ये वाला बियर वाला सोमपेन होता है जो, वही तो निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। केंद्र शासित प्रदेश में ओंज जनजाति के लोग रहते हैं। तो ओंज सोमपेन ये अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के लोग रहते हैं। तो ओंज कहाँ रहते हैं? ओंज याद करिए, ओंज। जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे निवासी हैं अंडमान निकोबार। तो 3 जनजाति हो गई अंडमान निकोबार की, सोमपेन हो गई, ओंज हो गई और जारवा हो गया। जारवा याद करिएगा, 3 ये देखिए। फिर ये ओंज और जारवा, मैं सोच रहा हूँ मैं भूले मत। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है जारवा। जारवा कहाँ रहती है? अंडमान निकोबार में। जारवा। ओज कहाँ रहती है? अंडमान निकोबार। सोमपेन कहाँ रहती है? अंडमान निकोबार में। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय है। तो मंगानियार पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। झूमिंग कहते हैं खासी जनजाति के लोग को। तो खासी जनजाति के लोगों को झूमिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे
भाषाएं, तो भाषाएं भी देख ले, जनजाति देख ले। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में वाले की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद नंबर आता है तो बंगाली का सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, इसके बाद बंगाली बोली जाती है। आष्ट्रिक समूह की भाषा है खासी आष्ट्रिक समूह। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह क्या है? इंडो आर्यन। ठीक है, अब देखिए ये इसमें कह रहा है कौन कौन सी भाषा। अब देखिए यहाँ पे ब्रजभाषा बोली जाएगी क्योंकि ये मथुरा उथुरा साइड में है, वहाँ पे शाहजहाँपुर हापुड़ यहाँ तो ब्रजभाषा बोली जाएगी। अवधी ये अपना अयोध्या। भोजपुरी तब ये बिहार उहार चला जाता है। फिर मैथिली तो ये लास्ट में बिहार के एकदम बॉर्डर पे नेपाल के पास चला जाता है। ठीक है, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। तो देखिए पूर्ववर्ती लिखा गया है, पश्चिमवर्ती लिख देगा पूर्ववर्ती। आप कहेंगे गंगा अपवाह है पूर्व पश्चिम की तरफ बहती है होगी, इसलिए पश्चिमी लगा दें। नहीं, गंगा पूर्ववर्ती अपवाह का, क्योंकि ये पूर्वी की तरफ ही बहती है ना, पूरे ऐसे निकलती है तो ऐसे ही जाती है ना। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है तो पद्मा नाम से। तो बांग्लादेश में हमारी गंगा को वहाँ पद्मा रहता है, अच्छा नाम रखे हैं वैसे देखा जाए तो। उत्तराखंड डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो उत्तराखंड गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन करे? गंगा और ब्रह्मपुत्र। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सुंदर डेल्टा बनाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी है प्रदूषित होती है। ये कैसा भैया सिस्टम है? तब तो आप देख लेंगे, वो अब दूसरे देश में जाएंगे, लंदन या पेरिस में जाएंगे तो वहाँ कितनी नदियाँ साफ रहती हैं। वहाँ भी उन सबको, जैसे सीन नदी है तो वो भी सोचते होंगे कि पेरिस पर सीन नदी है, यहाँ से हम जो वो भी पूजा वूजा कुछ करते होंगे अपना। तो ऐसे थोड़ी होता है, तो ये सही है। गंगा बहुत प्रदूषित है, सही है। जो जितनी पवित्र होती है ऐसी कोई बात नहीं है, सफाई होगी तो वो पवित्र नदी कैसे गंदी हो जाएगी। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई पृथ्वी के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। ठीक है, सत्य है। देव प्रयाग अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी। ठीक है, नंदप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी। कर्णप्रयाग, अलकनंदा, पिंडर। अब देखिए यही सिर्फ आपको पीछे वाला याद करना है, मंदाकिनी। देवप्रयाग तो भागीरथी, अलकनंदा, भागीरथी। तो इतना आपको याद रखना। अलकनंदा और भागीरथी का कहाँ है? तो देवप्रयाग में। तो भागीरथी, अब देखा ऐसे याद करिएगा, रथ है, रथ पे हमेशा देवता जब आते हैं तो जाते कहीं हैं तो वो किससे? उससे रथ से आते जाते हैं, ऐसे याद करिएगा ना। मंदाकिनी नदी जल प्रवाह और मुख्य नदी संबंधित है तो अलकनंदा से। ठीक है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य क्या बहती है? मंदाकिनी नदी। वह नदी तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है अलकनंदा। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी पर है? अलकनंदा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है? गंगा। भागीरथी निकलती है गोमुख से। कहाँ से? गोमुख से। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है तो गोमती, जिसके किनारे लखनऊ बसा है ना, इसका मैदान में है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत्यु हो जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदी, ये सही है, आर गलत है क्योंकि गंदी हो चुकी है यमुना, लोग गंदा कर दिए इतना। बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी नहीं है तो रामगंगा नहीं है, रामगंगा नहीं है इसकी सहायक नदी। बेतवा है, चंबल है, केन है। केन, बेतवा, चंबल ये सब गंगा की सहायक नदी है, वो यमुना की सहायक नदी है।
यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूछ। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? यमुना से मिलती है। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है तो सोन नदी। ठीक है, सोन नदी उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, यहाँ से पठार से उधर चली जाती है तो गंगा में मिल जाती है पटना के पास। गंगा की वह सहायक नदी उत्तर की ओर सोन। गंगा दन नदी में बाएं से नहीं मिलती तो सोन नदी, तो ये दाहिने तरफ से मिलती है। ठीक है, यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करने वाला तो कैमूर श्रेणी। तो यमुना और से सोन के मध्य जल विभाजक कैमूर श्रेणी करता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी देख लेते हैं। तिब्बत में तो वही जान लीजिए, इरावदी और मेकांग नदियों के अपने ऊपरी पाटों के संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है नदियों ब्रह्मपुत्र। और ठीक ये है, यहाँ इसी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में दिया है। यांगलुंग जांगपो नदी को जाना जाता है किससे? ब्रह्मपुत्र नदी से। तो यारलुंग जांगपो नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ये सभी मानसरोवर झील के पास ही से लगभग सब निकलते हैं। अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं लोहित और सुबनसिरी, ये याद करिएगा। अरुणाचल प्रदेश लोहित, सुबनसिरी। मानस नदी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? मानस। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है सांगपो नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी से तिब्बत में सांगपो नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव है तिब्बत, फिर बांग्लादेश, फिर भारत, यहाँ तक जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिबांग, कमेंग, लोहित। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी क्या है? दिबांग, कमेंग और लोहित। पूछे कोई कि कमेंग किसकी सहायक नदी है तो ब्रह्मपुत्र बताइएगा आप। ठीक है, वह नदी है जिसका उद्गम स्रोत लगभग एक ही। ब्रह्मपुत्र और सिंधु का उद्गम स्रोत लगभग एक ही है। दक्षिण भारत की नदियाँ। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। जो पश्चिमी घाट, जैसे ये पूरा इंडिया है, इधर जो जाती है डेल्टा नहीं बनाता है, इधर एस्चुरी बनाती है, इधर डेल्टा बनाता है, इधर एस्चुरी बनाता है। तो सही है पहला। वह छोटे मार्ग तीव्र गति कठोर चट्टानों को ऊपर प्रवाहित होते हैं। सही। ये पूरा ऐसे यहाँ ऊंचा है, इधर से पूरा गिनता, इसलिए झरना यहाँ ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, प्रायद्वीप भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा और तापी अरब सागर में सही है। नर्मदा तापी ब्रह्मंस घाटी से होकर बहती है। सही है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय ये बड़ी नदियाँ पूर्वी की ओर बहती है एक रेखीय प्रिंस रिफ्ट घाटी में। ये भी सही है। नर्मदा घाटी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित वह है, तो ये देखिए, ये नर्मदा नदी बह रही है, ये विंध्य है और ये सतपुड़ा है, तो इसी के बीच में बहती है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। गलत। वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। सही। डेल्टा पश्चिम में कोई नदी नहीं बनाती, सब एस्चुरी बनाती है। भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, नर्मदा, तापी, पेरियार, ये 3 नदियाँ हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं ना। कृष्णा, गोदावरी, तापी और कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होता है, कौन? तापी। राजनंदगांव रायपुर, बस्तर एवं कोरबा जनपद में से नर्मदा बेसिन का भाग है, तो कौन? राजनंदगांव। अमरकंटक से उद्गम होता है किसका? नर्मदा घाटी का। तो जो अमर है उसका उद्गम कहाँ होता है? नर्मदा घाटी का। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। तो नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? भ्रंश घाटी का। रिफ्ट घाटी या फॉल्ट थ्रो से होकर बहती है नर्मदा। पश्चिमी वाहिनी नदियों में 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली है नर्मदा। देखिए नर्मदा के बारे में कितना कुछ दिया है। तवा सहायक नदी है नर्मदा की। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ पिल जाकर
पुनः मिल जाती। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम श्रीरंग में के द्वीपों का निर्माण होता है। कावेरी है, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। तो कावेरी नदी पूछता, सभी नदी आ जाता है दक्षिण भारत की और बताया जाता है कहाँ से उद्गम हुआ है। तो कावेरी ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर गुजरती है वह है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से कावेरी नदी होकर गुजरती है। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है, कहीं कहीं गोदावरी के भी लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो गोदावरी लिखा है दक्षिण की गंगा, तो आप गोदावरी ही लगाएंगे, ठीक है। कृष्णा नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य। तो कृष्णा नदी जल विवाद किसना है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य, ठीक है। वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया जाता है गोदावरी और कृष्णा किया गया है। गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ताप्ती और महानदी वह नदी जो एस्चुरी बनाती है। तो आपको पता है तापी जो हटता है ये ताप्ती, ये एस्चुरी बनाती है। गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी नदियों की लंबाई की अवरोही क्रम में सही क्रम है। पहले सबसे बड़ी गोदावरी है, फिर नर्मदा है, फिर महानदी है, फिर ताप्ती है। याद रखिएगा ऐसे ही गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है। तो पूर्व दिशा में बहने वाली सुवर्ण रेखा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेंगई है, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र है वृक्षनुमा। सोन, नर्मदा, महानदी निकलती है अमरकंटक से। तो अमरकंटक से कौन कौन नदी है? नर्मदा, महानदी और सोन नदी। वह नदी जो एस्चुरी बनाती है वह है महानदी। तो जो एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी नहीं बनाती है वो क्या है? महानदी, ठीक है। उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी, ठीक है, महानदी। इधर तो पूर्वी साइड, इस साइड तो एस्चुरी भूल जाओ, एस्चुरी इस साइड हो, इधर डेल्टा ही रहेगा, ठीक है। वह नदियाँ जिनके घाटों में जल का अभाव है साबरमती और ताप्ती के घाटों। चलिए हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं ताकि आज नदी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन फैक्ट खत्म कर देते हैं। वह स्थान जहां भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, दूसरा बंगाल की खाड़ी तरफ प्रवाहित होती है। कहाँ? दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, तो अमरकंटक। केरल के पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है पंबार, भवानी और कावेरी, कवानी न पूर्व की ओर प्रवाहित। केरल में यह है पंबार, भवानी और कवानी, ये केरल में पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती, माही ना, ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। जैसे ये है तो ये मध्य प्रदेश है, तो ये ऐसे इधर जा रही पूर्व से पश्चिम ऐसे। नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों में सबसे बड़ा जलग्रहण है तो गोदावरी। तो कौन कौन से कंपेयर किया है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो गोदावरी का पहले जलग्रहण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है तो गोदावरी। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार नदियों में गोदावरी सहायक नदी है। तो इंद्रावती और प्राणहिता याद करिएगा, ये इंद्रावती और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है तो सतलज। दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में। तो दूध गंगा नदी कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है ना, ठीक। कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना, यारला, डीना, वरड़ा, घाट प्रभा आदि। घाट प्रभा बहुत पूछा जाता है। हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले का अमरकंटक से।
उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों का सही क्रम है। किशन गंगा ना उत्तर में है, फिर गंगा आता है, फिर पेन गंगा आता है, फिर पेन गंगा आता है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां है ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना। तो हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी नदियां हैं? ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से, तो गंडक, गंगा, गोमती, घाघरा। ये मतलब आईएएस के पेपर में ही आया था। तो ये पूछा था कि आप 1 नंबर पे किसको, 2 नंबर पे किसको रखना चाहेंगे। दामोदर नदी निकलती है एडन, निकाली गई नहर है। दामोदर नदी से निकाली गई नहर है तो एडन नहर ना। जैसे सतलज यहाँ पे नदी से, सतलज जो नदी वहाँ से डैम निकाला गया इंदिरा, इसीलिए यहाँ से दामोदर नदी से एडन नहर। दामोदर सहायक नदी है हुगली की। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। पूर्वी की ओर बहने वाली भारत की नदी जो निम्न वलन के कारण विध्वंसन घाटी है दामोदर। ठीक है, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर ना। भारत में भूमि बंधित नदी है लूनी। लूनी नदी के समुद्र में कथन सही है, कच्छ की रण की दलदल भूमि में लिप्त हो जाती है। माही, घग्गर, नर्मदा, कृष्णा नदियों में अंतः स्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है घग्गर। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी है तो कोसी नदी। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। वह नदी जिसका स्रोत हिमनदों में नहीं है कोसी। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। बिहार की वह नदी जिसने 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित किया और आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई कोसी। भारत की नदियों स्पीति, सतलज, श्योक, जासकर में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का अनुक्रम है श्योक, जासकर, स्पीति और सतलज। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिल्जा मेला आयोजित होता है मयूराक्षी नदी पर। 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। राज्यों और नदियों के नाम हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, केन और बेतवा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई थी, वह है बेतवा नदी पर। काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो ये गलत है और परंतु आर सही है। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर न। महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार में। वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है तो सतलज। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र की, तो कपिली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी मंजरा है, प्राणहिता, मंजरा। कृष्णा की भीमा है, तो कृष्ण और भीम याद करिएगा ऐसे न। ब्रह्मपुत्र की तिस्ता है, गोदावरी की इंद्रावती है, अभी पीछे पड़े थे। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। संकोश नदी सीमा बनाती है असम पश्चिम बंगाल के बीच, तो असम और पश्चिम बंगाल के बीच संकोश सीमा बनाती है। वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है तो माही नदी। किशन गंगा की एक सहायक नदी है झेलम नदी, तो झेलम नदी किशन गंगा की सहायक नदी है। मुंबई की मीठी नदी जिस झील के से निकलती है वह है बिहार झील। ठीक है, मुंबई की मीठी नदी, तो पूछ सकता है कि मीठी नदी कहाँ पे है, तो कहाँ पे है? बिहार झील। अब देखिए नदियों के किनारे स्थित नगर क्या है। अब यहीं तक पढ़ाएंगे, इसके बाद हम ये जलवायु कल पढ़ाएंगे। ठीक है, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर है उत्तरकाशी। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। लुधियाना अवस्थित है सतलज नदी के तट पर। हैदराबाद अवस्थित है मूसी नदी के तट पर। भुवनेश्वर अवस्थित है महानदी के तट पर। बैतूल
ताप्ती, जगदलपुर, इंद्रावती, जबलपुर, नर्मदा। इंद्रावती किसी सहायक नदी है, कमेंट बॉक्स में करिएगा। कटक, महानदी, नासिक, गोदावरी, उज्जैन, शिप्रा, गोविंद घाट अवस्थित है, अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे। अब देखिए प्रपात और झीलें, जलप्रपात और नदी। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा, भैया कपिला पशु आहार ये नर्मदा। जोग शरावती, भैया जोग जोग मतलब जग जग के शरारत मत करो सो जाओ, यही से याद कर लो। शिव समुद्रम कावेरी, तो शिव जी और कावेरी न। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात स्थित शरावती नदी पर। भारत का वह जलप्रपात जो लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, तो चित्रकूट को नियाग्रा जलप्रपात बोला जाता है। भारत में गोवा में स्थित जलप्रपात है दूध सागर प्रपात। भेड़ा घाट जल अवस्थित है धुआंधार। विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है नोहकलाई मेघालय। कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई थी 455 मीटर। वेम्बनाथ झील है केरल में, तो वेम्बनाथ झील कहाँ पे है? केरल में। पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है जो कृत्रिम झील है। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है उत्तरी सरकार तट। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। लोकटक झील अवस्थित है मणिपुर में ना। लोकटक कहाँ है? मणिपुर में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, याद कर लीजिएगा। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है पुलिकट। किसकी किसकी? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की। फुल्लर झील स्थित है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। लोनार महाराष्ट्र। नक्की राजस्थान। कोलेरू आंध्र प्रदेश। डल झील कश्मीर में। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। असम अवस्थित यह चपनाला। रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। जम्मू कश्मीर में अवस्थित है अंचाल झील श्रीनगर, तो अंचाल झील कहाँ है? श्रीनगर। अष्टामुदाई केरल। पुलकट तमिलनाडु। रूपकुंड उत्तराखंड। सूरजकुंड हरियाणा। सूरजकुंड का मेला यहीं लगता है। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए इसको पूरा आप रट लीजिए, एक एक क्वेश्चन रट लीजिए। जहाँ गलती है उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, लेकिन इसमें गलती होने की चांस ही क्या है, सब लिखा गया है। बस आपको बता दिया हूँ, जैसे आप कभी भी बैठे रहिए, इसके बाद कान में लीड लगा लीजिए, सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। अगर आपको कुछ मेरा एफर्ट लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।